दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि काश हम कहीं बाहर घूम आते, किसी भी फॉरेन कंट्री। और हम में से कुछ लोग अपना ये सपना पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन आपको बाहर जाने या देश से बाहर जाने की परमिशन ही ना मिले, आपको आपके ही देश में कैदी बनाकर रखा जाए। सुनने में तो डरावना लगता है ना, लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो देश अपने आप में किसी जेल से कम नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ रहना और जीवन जीना बहुत मुश्किल है। कहीं गरीबी चरम पर है तो कहीं तानाशाही, लेकिन शायद उन देशों से निकालकर अपनी जिंदगी को किसी दूसरे देश में नई जिंदगी को शुरू से संभाला जा सकता है। लेकिन आज जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ जीवन पर बहुत सी पाबंदियां तो हैं ही, साथ ही साथ वहां से निकलकर किसी और देश भाग पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस देश में ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप वो देश छोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो शायद आपको मौत की सजा भी हो सकती है। और वो देश है नॉर्थ कोरिया, जिसके बारे में आप आए दिन न्यूज में देखते हैं। आइए आपको बताएं कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की सरकार है, जो कि किम को अपने बाप दादा से विरासत में मिली है। एक्चुअली इस पूरे जुल्म की कहानी की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया में अपनी हुकूमत की स्थापना की थी। और तब से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया की सत्ता किम परिवार के पास ही रही और पता नहीं आगे और कब तक रहेगी। बता दें कि इन दिनों इस देश की कमान किम परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में है। यही अगर हम दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल अलग है। और साउथ कोरिया ने इस दौरान 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए और मिलिट्री पावर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल दिया। बता दें कि यहाँ टोटल 12 राष्ट्रपति सत्ता में रहे। जब से नॉर्थ में किम जोंग उन सत्ता में आए तब से कहने भर कोई लोकतंत्र बचा हुआ है। नॉर्थ में सरकार ने लोगों से लगभग उनके सभी अधिकार छीन रखे हैं। सभी अधिकार यानी आप जिस हद तक सोच सकते हो सब तक के अधिकार। यहाँ तक कि वहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता है और उसको भी सरकार कंट्रोल करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि वह इंसानों के पास कितनी आज़ादी है कि वह बेचारे अब तक डीडी नेशनल वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो फिर भी डीडी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। आप इस बात का एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में सेल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 30 लाख से ही कुछ ऊपर है और वहाँ लगभग 2 करोड़ 50 लाख की आबादी रहती है। इस हिसाब से वहाँ सिर्फ 10 में से 1 आदमी के पास मोबाइल है। और तो और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में मोबाइल कस्टमर्स की संख्या 5 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में जब इंसान मोबाइल को अपना पहला प्यार बना चुका है, ना उसके बगैर खाता है, पीता है, ना सोता है, अब उस दौर में भी नॉर्थ कोरिया के इतने लोग बिना फ़ोन के घूम रहे हैं। ना उनके पास देखने के लिए यूट्यूब है, ना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, यहाँ तक कि ना तो ये अपने पसंद की फिल्में देख सकते हैं और ना ही कोई फिल्म बना सकते हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के पास यहाँ पर आज़ादी के नाम पर क्या ही बचा होगा। ऐसे में अगर हम इस देश को जंगल गए तो बुरा नहीं होगा, जहाँ आपके रहने के लिए जगह तो है लेकिन रहने का कानून किसी जंगली जानवर का है, जिसे सारी बातें ना तो पसंद है और ना ही पता है। इसलिए आप और हमारे जैसे आम लोग जो अपने देश से और समाज से एक सुरक्षा और एकांत चाहते हैं, वो नॉर्थ कोरिया को मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना ही नहीं, वहाँ के शासक किम जोंग उन को सिर्फ अपने देश की सेना और देश में हथियार बनाने से मतलब है, जिससे कि वो अपने पड़ोसी देशों के बीच न्यूक्लियर टेस्टिंग करके खौफ पैदा कर रहे हैं ताकि उसके देश को कोई कुछ कह ना सके और ना ही उस देश के नागरिक अपने लिए आवाज़ उठा सकें। यही कारण है कि वहाँ के नागरिक कभी भी सेफ फील नहीं करते हैं और हमेशा इसी डर में रहते हैं कि कब सरकार उन्हें किसी छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा दे दे। इसलिए लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि वो उस देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में चले जाए जहाँ जीने के लिए ज़िंदगी मिले, ना कि किसी का गुस्सा और डर मिले। पर इनको देश छोड़ने के नाम पर कुछ खास मौके नहीं दिए जाते और ना ही इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि इस देश की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि कोई भी देश नॉर्थ कोरिया के लोगों को वीज़ा देने से मना ही करता है और सीधे रास्ते से यानी कि उड़ान भरकर आप इस देश से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि सरकार ही आपको देश से जाने का आदेश न दे दे। लेकिन यही तो असल बात आती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर किसी भी इंसान को बाहर जाने का आदेश दिया या बाहर जाना आसान बना दिया तो पूरी दुनिया को उनकी हरकतों और अत्याचारों के बारे में पता चल जाएगा, जो वो कभी भी नहीं चाहते। और इस बात को किम ने तभी समझ लिया था जब उनके पिता का शासन था, क्योंकि उनके शासन में पाबंदियां थोड़ी कम थी,
इसलिए बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर साउथ कोरिया या चाइना के रास्ते थाईलैंड या फिर किसी और देश चले जाते थे, जो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया ना भेजे। जब इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी और जब किम ने अपने देश के लोगों को साउथ कोरिया के टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल पर देखा, तो उसे बात समझ आई कि बॉर्डर के रास्ते किसी तरह लोग दूसरे देश भाग रहे हैं। इसके बाद उसने नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी और आदेश दिया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। ज्यादा सुरक्षा की वजह से जिस तरह से लोग किसी तरह से बाहर निकल भी जाते थे, आज उस तरह से कोई नहीं भाग पाता। यहाँ तक कि भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब बॉर्डर यानी मौत, ये उन्हें समझा दिया गया है। बता दें कि लोगों को डराने के लिए भागने की कोशिश करने वालों के सामने कुछ लोगों को जान से मार दिया जाता है ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। लेकिन फिर भी आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसका स्वाद आपको अपनी तरफ खींच लेता है। और नॉर्थ कोरिया में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके दिल में आज़ादी से जीने का सपना पलता है। अगर देश को छोड़ने की बात करें तो नॉर्थ कोरियन लोग अमूमन चीन के रास्ते मुल्क छोड़ते हैं। चीन में इस बात का खतरा रहता है कि पकड़े जाने की सूरत में वापस उत्तर कोरिया भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वो चीन के उत्तरी इलाके से दक्षिणी इलाके की तरफ बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं। यहाँ से उन्हें दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन अगर ये लोग चीन में पकड़े गए तो इन्हें चीनी सैनिक भी गोली मार देते हैं। अगर उन सैनिकों को शक होने लगता है कि ये लोग जासूस हैं तो वो इस बात की पुष्टि भी नहीं करते कि लोग जासूस हैं या नहीं। अगर उन्हें शक हुआ तो मरना तय है। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी और चाइना में वो पकड़े गए तो बताते हैं कि अगर वहाँ पकड़े जाते हो तो सीधे ये बोलो कि बेहतर जिंदगी की तलाश में चाइना आ रहे थे। शायद संभव है कि तब सच पर वो यकीन कर लें और आपको जिंदा छोड़ दें। ये बहुत दुख की बात है कि एक इंसान बाकी इंसानों को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन भागने वाले अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। कुछ लोगों ने नदी और चट्टानों का रास्ता चुना था, जहां अब फिर से बहुत कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। लेकिन जब उन्होंने नदी के रास्ते से नॉर्थ कोरिया छोड़ने की योजना बनाई थी और उस पर अमल कर रहे थे, तभी उनकी हालत बहुत खराब थी। जब वो नदी में उतरे तो एक छोटी सी नाव पर बहुत से लोग सवार हो गए थे। नाव के आगे बढ़ने के साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा था कि कहीं नाव पलट ना जाए। कुछ दूर आगे जाकर आखिरकार इंस्पेक्टर्स की नजर उन पर पड़ गई और वो लोग उनसे बचते हुए भागते रहे। और भागने वालों में से एक शख्स ने बताया कि नदी इतनी ठंडी थी और काफी तेज भी बह रही थी, इसीलिए उसने सोच रखा था कि फिर भी अगर उसे नाव में से कूदना पड़े तो वो कूद जाएगा। शुक्र रहा कि वो लोग सही सलामत जिंदा भागने में सफल रहे, लेकिन ये सिर्फ उनका गुड लक था कि वो बच गए। दोस्तों, हम आज अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपने ही लोगों को मरने और कैदियों से जिंदगी जीने को मजबूर कर रहा है। लेकिन यही अगर दूसरे देश कोरिया की मदद करना भी चाहे तो ना कर पाए, क्योंकि किम अपने देश का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उम्मीद है एक दिन वहाँ के लोगों में खुद के लिए लड़ने की हिम्मत आ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे चलकर नॉर्थ कोरिया को कभी किम जोंग से आज़ादी मिल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।